एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। अर्थक्वेक कहते किसे हैं? पृथ्वी से जो नेचुरल तरीके से प्राकृतिक रूप से जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम भूकंप कहते हैं, उसी को अर्थक्वेक कहते हैं। और अर्थक्वेक पृथ्वी के कुछ हिस्सों में आता है, ऑफ कोर्स, जहाँ पे जियोलॉजिकल फॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, जियोलॉजिकल भ्रंश, भ्रंश को कहते हैं, फॉल्ट्स को हिंदी में कहते हैं भ्रंश। जहाँ पे जियोलॉजिकल फॉल्ट्स होते हैं वहाँ पर भूकंप आ सकता है। और भूकंप कभी भी किसी भी समय आ सकता है बिना किसी चेतावनी के, जिससे सिवियर लॉस होता है ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये हम सबको पता है। कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट हैं रिलेटेड टू अर्थक्वेक। पहला है फोकस, हिंदी में कहते हैं उद्गम केंद्र। ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से एनर्जी निकलती है, राइट। और जैसे मान लीजिए यहाँ से एनर्जी जो निकलती है और जो हर दिशाओं में जाती है, जो हर दिशाओं में गतिशील होती है, उसी को फोकस कहते हैं, उसी को उद्गम केंद्र भी कहते हैं। और इसी फोकस को हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एपीसेंटर। ये वो पॉइंट होता है जो फोकस के बिल्कुल नज़दीक होता है, उसी को कहते हैं एपीसेंटर। और सेस्मोग्राफ क्या होता है? ये वो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये वो उपकरण होता है जिससे भूकंप की जो वेव्स होती हैं, जो तरंगे होती हैं, उसको मापा जाता है, राइट। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अर्थक्वेक वेव्स। और दो स्केल यहाँ पे लिखी हुई हैं, रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल। रिक्टर स्केल पर भूकंप का मैग्नीट्यूड मापा जाता है, उसकी तीव्रता मापी जाती है। और मर्केली स्केल पर उसकी इंटेंसिटी को मापा जाता है। इसी स्केल को एक टेबल के फॉर्म में बनाया है फॉर योर कन्वीनियंस। पहला है रिक्टर स्केल, इसका जो रेंज होता है 1 से 10 होता है, ठीक है। और इसको इन्वेंट किया था चार्ल्स एफ रिक्टर ने इन 1935। और इस पर हम मैग्नीट्यूड मापते हैं, ठीक है। और मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल होता है, ये ओपन एंडेड होता है, इसमें कोई रेंज डिफाइन नहीं होती है। इसको इन्वेंट किया था हीरो कानामोरी ने और थॉमस हैंक्स ने इन 1970s, ठीक है। और इसमें वो सारी एनर्जी को मेजर किया जाता है जो भूकंप के दौरान निकलती हैं, और ये बहुत ही एक्यूरेट होता है, स्पेशली फॉर द लार्ज अर्थक्वेक्स। और थर्ड है मॉडिफाइड मर्करी इंटेंसिटी स्केल। इस पे जो रेंज होती है वो 1 से लेके 12 तक होती है। मान लीजिए एक स्केल पर मैग्नीट्यूड आता है तो उस पर कुछ इंसान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कुछ महसूस ही नहीं होता। लेकिन जैसा अभी जो म्यांमार में आया उसका 7 पॉइंट समथिंग था, तो वो काफ़ी महसूस होता है लोगों को। इससे लोगों को एहसास हो जाता है कि कुछ हो रहा है धरती में, तो वो भूकंप को महसूस कर सकते हैं। और इसको डिस्कवर किया था जी मार्केलाई ने इन 1884। यहाँ पे कुछ मेजर अर्थक्वेक को लिया है हमने फॉर योर कन्वीनियंस, कि आपके अब समझ जाएं। जैसा कि 2004 में आया था, बहुत बड़ा सा भूकंप आया था, उसका मैग्नीट्यूड 9.1 था। और एक मैसिव सुनामी हमको देखने मिली थी और काफ़ी कुछ बर्बाद हो गया था। और उसी तरीके से 2011 में एक अर्थक्वेक आया था जिसका मैग्नीट्यूड 9.0 था, ठीक है। नेपाल में जो आया था उससे भी बहुत तबाही हुई थी, उसका मैग्नीट्यूड 7.8 था, ठीक है। मेजर लॉस हुआ था काठमांडू वैली में। और 2001 में गुजरात में जो आया था भुज में, उसका मैग्नीट्यूड 7.7 था। ये भी बहुत ही डेंजरस अर्थक्वेक था, ठीक है। इसमें भी वाइड स्प्रेड डेविस्टेशन हुआ था इन वेस्टर्न इंडिया। नेक्स्ट है क्या कॉजेज हैं, क्या कारण हो सकते हैं अर्थक्वेक के। पहला है टेक्टोनिक मूवमेंट, ठीक है। जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं अगर वो कोलाइड करती हैं, टकराव करती हैं, या उनमें सबडक्शन होता है, वो स्लाइड करती हैं, वो एक दूसरे के नीचे चली जाती हैं, तो टेक्टोनिक मूवमेंट जब होता है तो अर्थक्वेक हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है। उसी तरीके से वॉल्केनिक एक्टिविटी जब होती है, जब मैग्मा का मूवमेंट होता है, उसके उसके जो प्रेशर होता है उसके कारण ट्रेमर्स होते हैं, कंपन होता है, तो उसके कारण भी अर्थक्वेक आ सकता है। और ह्यूमन इंड्यूस्ड, तो हम तो माहिर हैं ही, हमारे कारण भी अर्थक्वेक आ सकता है। हम बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं, बांध बनाते हैं, माइनिंग करते हैं, बेतहाशा माइनिंग कर रहे हैं, न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, तो इसके कारण भी मानव के कारण भी अर्थक्वेक आ सकता है। तो ये इसके कुछ मेजर कॉज हैं। नेक्स्ट है इसके इफेक्ट्स। हम सबको पता है कि क्या क्या इफेक्ट्स हम देख सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं जब भी आप कोई भूकंप के बारे में सुनते हैं।
ज़मीन फट जाती है ना, उसमें दरारें आ जाती हैं, आप देखते ही हैं। ज़मीन एक तरफ से लर्च कर जाती है, एक तरफ ही झुक जाती है, धरातल एक तरफ से झुक जाती है, अवलांचेस आ सकते हैं, और लैंडस्लाइड हो सकती है, मड स्लाइड हो सकता है, सुनामी आती है, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि कितनी बड़ी सुनामी आई थी। स्ट्रक्चरल कोलैप्स तो होता ही है। आपने देखा होगा कि जो भी रील्स या आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे होंगे, तो कितना मैसिव स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है, राइट। तो ये थोड़े से इफेक्ट्स हैं, यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है फ्रॉम एनसीईआरटी, यू कैन क्रॉस चेक। ये इफेक्ट्स हैं ऑफ अर्थक्वेक। नेक्स्ट हमारा सेस्मिक जोन, हम जो भारत है वो 4 सेस्मिक जोन में डिवाइडेड है। जोन 5 जो सबसे डेंजरस है, वेरी हाई है, इसका जो रिस्क होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल है कहाँ कहाँ पे ये आ सकता है। कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड में, यहाँ पे बस एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे जगहों पे आता है ये। और जोन 4 जो है वो थोड़ा सा हाई है, लिटिल इससे थोड़ा सा कम होता है। ये दिल्ली में आ सकता है, दिल्ली में तो आए दिन भूकंप आते ही रहते हैं। पार्ट्स ऑफ बिहार में भी आ सकता है, महाराष्ट्र में भी आ सकता है। जोन 3 ये मॉडरेट लेवल का होता है, ठीक ठाक। ये गोवा, केरला, पंजाब काइंड ऑफ एरियाज में आ सकता है। जोन 2 ये लो लेवल का होता है, इसमें इतना कुछ महसूस नहीं होता, इतना कुछ डैमेज नहीं होता, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया में हमको देखने को मिल सकता है। तो भारत को 4 सेस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है अर्थक्वेक सेफ्टी मेजर, आपको क्या करना चाहिए। पहला तो बिफोर अर्थक्वेक आपको क्या करना है, आप मार्क कर लीजिए आपके जो फर्नीचर हैं, अलमारियां हैं, इन सबको पहले तो सिक्योर कर लीजिए, ठीक है। और स्टोरेज अपना रख लीजिए, पानी रख लीजिए, खाना रख लीजिए, टॉर्च रख लीजिए, फर्स्ट एड, मतलब इन सब का इंतजाम करके रखिए। मान लीजिए कुछ हो जाता है यदा कदा, तो आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप रोते रहेंगे, तो अपना हिसाब किताब लेके चलिए, थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी अपना बनाए रखिए कि अच्छा कुछ हो सकता है तो हम क्या कर सकते हैं। और कुछ सेफ सेफ स्पॉट को भी आइडेंटिफाई कर लीजिए। मान लीजिए कुछ अर्थक्वेक जैसा कुछ हो जाता है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं घट जाती हैं, तो आप क्या करें, कुछ कोना वोना मार्क कर लीजिए, है ना, कि अच्छा हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। अपने बच्चों को भी सिखाइए, खुद भी ये जागरूक रहिए कि हमको अर्थक्वेक के दौरान क्या करना चाहिए, राइट। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, जैसा कि मैंने बताया, ये 3 मंत्र हैं काइंड ऑफ, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन। क्या ड्रॉप करना है, पहले तो आप घबराए नहीं, ड्रॉप करिए तो ज़मीन पे लेट जाइए, ठीक है। सेफ जगह ज़मीन पे लेट जाइए, अपना हेड कवर करके रखिए, ठीक है। किसी मजबूत टेबल के नीचे या किसी फर्नीचर के नीचे चले जाइए, लेट जाइए और अपना सर बचा के रखिए। और होल्ड ऑन, आप मतलब धैर्य रखिए, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती तब तक चुपचाप वहीं पड़े रहिए, शायद चीज़ें ठीक हो जाएं। तो ये 3 मंत्र याद रखिए, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन। यहाँ पे एक पिक्चर बनाई है, ली है गूगल से, आप देख सकते हैं। पहला तो घबराना नहीं है, कुछ भी हो जाए डोंट पैनिक, घबराए नहीं। ड्रॉप एंड कवर एंड होल्ड ऑन, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी एलिवेटर्स मत लीजिए, लिफ्ट मत लीजिए, उसके आसपास भी मत भटकिए, अपना सर बचा के रखिए, ठीक है। और विंडोज से, मतलब ऐसी किसी चीज़ से दूर रहिए जो गिर सकती है, जैसे विंडोज है ना। और जो भी इलेक्ट्रिक से चलने वाले सामान है, आपका डिश वॉशर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, इन सबको बंद करके रखिए और घबराएं बिल्कुल भी नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।